अगर आज दर्द है तो आराम मिलेगा। श्री कृष्णा कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। झोंक दिया हुनर को मेहनत की भट्टी में, कुछ तो काबिल जरूर बनेंगे। घर बड़ा हो या छोटा ये मेन नहीं रखना, उसे घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है ये मेन रखना है। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी, खुद के सपना तक भूलने पड़ते हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, संस्कारों की यह पहले अमानत होती है। अगर धैर्य करोगे तो मिलेगा, गुरूर करोगे तो कब आओगे। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे का चिंतन करो और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। खाने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की ये सच्चाई है कि जरूरतें करती है कि बोलने का ढंग कितना डर तक मीठा रखना है। जब पीर और काश्तकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें हम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती के साथ रिश्ता निभाओ कि लोग आपको कौन से लड़े, आप लोगों को कौन से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान कर रहा है तो बिल्कुल लगे दीजिए। जो दो पाल में बादल जाते हैं वह विचार नहीं वहाँ कहलाने हैं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कैमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बने की ख्वाहिश मिटती जाएगी। नित से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान मिली थी। जिंदगी किसी के कम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है। कागज के टुकड़े कमाने के लिए रिश्तों को बनाए रखना का सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां। अच्छी समय उनका इंतजार करता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। अकेले ही गुजराती है जिंदगी। लोग तसल्लियां तो देते हैं, पर साथ रहे पत्थर में कमी है कि वो पिघलता नहीं है। मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलते नहीं है। भरोसा उसे पर करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। जल्दी जगन हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या हम से, या फिर वहां से प्रशंसा चाहे जितनी कर लो। अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधर है जो अवसर मिलने पर बांस सहित लौटता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद पता नहीं होता अगला दृश्य क्या है। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा मैप के रखना चाहिए। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा मीठी हुई तो माँ भर जाएगा। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुना पसंद करता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती जो औरत की होती। जो औरत खाती तो इज्जत खाट, यही दुनिया का सच। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी डर की होती है और एहसान जिंदगी भर का रह जाता है। आप कब सही थे इसी कोई याद नहीं रखना, लेकिन अब गलत इसे सब याद रखते हैं। ठंड में हाथ कम नहीं करते और घमंड में दिमाग कम नहीं करता। छोटी छोटी बटन पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारे फिक्र होती बुराइयां ढूंढने का शौक है। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को डोट
अनदेखा करना सीखो। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन कम आएगा, बल्कि यह देखना कि आप कौन साथ छोड़कर जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, इंसान आपका माल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। सच्चे व्यक्ति को खुद के ऊपर घमंड तभी आता है जब सच्चाई के साथ अधिक होकर खड़ा होता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलन से पहले खुद को जल दिए। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को डोट बर्बाद करता है। रिश्ते निभाना के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्ध होनी चाहिए। इंसान इंसान का रास्ता कटता है, मिलने तो यूं ही बदनाम है। घमंड के अंदर बुरी बात यह होती है कि वह कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। एक सच्चे मित्र की पहचान केवल संकट के समय होती है और एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों के समय पर की जा सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। दूसरे के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। चैन से जीने के लिए कर रोटी, दो कपड़े काफी, पर बेचैनी से जीने के लिए कर गाड़ी और दो बेंगल भी कम हो जाते हैं। जो आपके खुश होने पर खुश और दुखी होने पर दुखी हो जाएं, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। लोग आए ना देखना छोड़ देंगे। अगर आने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देगा तो कड़वा सत्य। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। जब नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। छोटी सी होती है यह जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आई हैं, वक्त नहीं। जिनको खुद के ऊपर हौसला होता है वो अक्सर ये दूसरों के हाथ के नीचे इतराया नहीं करते। पैरों में लगे वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं माँ में लगे वाली चोटन हमें संभल कर जीना सिखाती है। ये गांव में एक जमींदार था, उसके पास बहुत सर धन था। 200 बीघा खेत, अनेक गे, 10 से 12 बगीचे और एक बड़ा सा तालाब था। अनाज से उसका घर भारत राहत था, बर्तन भर के दूध दही की राहत था। 100 टोकरी रोज बगीचे से फल आता था। तालाब में अनगिनत मछलियां थी। जमींदार के चारों तरफ से ही धनी धन आता था। बगल के गांव के लोग भी उससे अनाज, फल, मछलियां आदि लेने आई थी। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका जीवन एकदम आराम से चला था। जमींदार का एक बेटा था, राम प्रसाद। जमींदार के करने के बाद कम काई का सर जिन राम प्रसाद पर ही ए गया। बरसात को घर बैठे सारी सुविधा मिल रही थी, वह बहुत खुश था। कुछ दोनों बाद धीरे धीरे उसके धन में कमी होने लगी। एन भंडार खाली होने लगा, गायों का दूध कम हो गया, बगीचे से फल मिलने बैंड हो गए, तालाब से मछलियां गे होने लगी और राम प्रसाद दुखी और परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसका तबीयत भी खराब होने लगा। उसके तबीयत के बड़े में सुन के उसका हाल पूछने के लिए गुरुजी उसके घर आए। राम प्रसाद ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़, लेकिन गुरुजी बिना बताए ही समझ गए कि राम प्रसाद ठीक नहीं। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है और इसकी वजह से बीमा भी पड़ा हुआ है। फिर भी उन्होंने राम प्रसाद से पूछा क्या हुआ। राम प्रसाद, सब ठीक तो है, तुम बहुत उदास कर रहे हो। तब उसने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा सर धन दौलत खत्म होता जा रहा है, इसी की चिंता से मैं बीमा हो गया हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा धन दौलत पहले जैसा हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हिस्सा पहले जैसा हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे अपना दिनचर्या बताओ। तो राम प्रसाद ने बताया, गुरुजी चिंता के कारण रात में जल्दी नींद नहीं आई, इसलिए सुबह डर तक सता राहत हूँ। फिर स्नान करता हूँ, उसके बाद भजन और फिर दोपहर में सोचा था। फिर जब सोकर उठाता हूँ तो शाम के समय अपने मित्रों के साथ बिताता हूँ। फिर रात को जब बिस्तर पर जाता हूँ तो वही चिंता सताने लगती है, इसलिए मुझे सोते सोते डर हो जाती है। गुरुजी ने कहा, क्या कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो या नहीं? तो उसने बताया, नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता, मेरा सर कम मेरे
नौकर जाकर कर दे। गुरुजी समझ गए कि अपने कारोबार का देखभाल न करने के कारण इसकी ये बुरी हालात हुई है। उन्होंने रामप्रसाद से कहा कि मेरे पास एक उपाय है, यदि तुमसे यह कम हो जाएगा तो तुम्हारी धन दौलत दोबारा वापस ए सकती है। रामप्रसाद ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर गुरुजी ने कहा, सत्ता में किसी एक दिन स्वर्ग से एक बहुत सुंदर अद्भुत चिड़िया आई है, जो सुबह 4 बजे तुम्हारे बड़े वाले तालाब के किनारे पर बैठी है। वो इतनी सुंदर है कि उसे देखते हैं किसी भी इंसान का दोबारा दुख दूर हो जाते वह सुखी स्वस्थ और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार भी उसका दर्शन कर लो तो तुम्हारा सर दुख दूर हो जाएगा और तुम एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठकर अपने भंडार घर, गौशाला, खेतों, बगीचों को प्रणाम करते हुए तालाब के पास पहुंचाना है। वहां सप्ताह में किसी भी दिन तुम्हें वह स्वर्ग वाली चिड़िया दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन रामप्रसाद सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने एन भंडार की तरफ गया। वहां उसने देखा कि उसका एक नौकर कर आदमियों के साथ भंडार घर से चावल की कुछ बोलियां निकालकर वहां खड़ी बैलगाड़ी पर लाद रहा है। तब वो नौकर रामप्रसाद को देखा तो डर के मारे धर-उधर कांपने लगा, उससे माफी मांगने लगा। रामप्रसाद ने उससे चावल की बोरियों ले ली और नौकर को निकाल दिया। फिर वह बगीचे की ओर गया। वहां जाकर देखा कि बगीचे की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भरकर अपने घर की ओर ले जा रहा है। और जब वो अचानक रामप्रसाद देखा तो उसके होश उड़ गए। रामप्रसाद ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। जब वह अपने खेतों में पहुंच तो देखा कि गांव के कुछ लोग खेतों से अनाज के गदर अपने सर पर लेकर जा रहे हैं। रामप्रसाद ने देखा तो लोगों से अपना अनाज का गठन वापस रख पाया और उन्हें एक कड़ी सजा दी। इसके बाद वह तालाब के पास पहुंच वहां कुछ लोग तालाब में दाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। रामप्रसाद को देखते हुआ दाल छोड़कर भाग गए। रामप्रसाद बहुत देर तक उसे चिड़िया का इंतजार किया, लेकिन वो चिड़िया उसे कहानी नहीं दिखाई। फिर वह वापस अपने घर गया। रामप्रसाद अपने पुराने नौकर को निकालकर दूसरे नौकर को कम पर रखा। दूसरे दिन जब वो दोबारा अद्भुत चिड़ियों को देखने निकाला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं, कोई कम नहीं कर रहा है। फिर उसने सबको जगाया और अच्छे से कम करने को कहा। इसी तरह सब जगह घूम घूम कर देखा और सबको अच्छे से कम करने को कहा। तीसरी दिन जब वो सुबह बाहर निकाला तो देखा कि उसके सारे के सारे नौकर बड़ी लगन से कम कर रहे हैं। कोई नौकर आलसपन नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसे दिन भी वह अद्भुत चिड़िया दिखाई नहीं दी। अब उसके यहाँ काफी दूध, फल और नाराज होने लगा। एक हफ्ते के अंदर ही उसके घर की स्थिति में काफी सुधार हो गया। सब हरा भरा हो गया। भंडार घर अनाज से भर गया। अधिक से अधिक दूध देने लगी। खेतों में फसल नहीं लगाने लगा और तालाब में मछलियां भी दिखाई देने लगी, लेकिन अभी भी वो चिड़िया दिखाई नहीं थी। एक दिन फिर गुरुजी रामप्रसाद के घर आए। रामप्रसाद ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। इस बार उसके चेहरे पर उदास ही नहीं बल्कि खुशी दिखे रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो रामप्रसाद? सब ठीक चल रहा है और स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया अच्छी की नहीं? रामप्रसाद ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं रोज तालाब के पास जाता था। आज 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वह चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें पहले से ज्यादा अनाज, फल और दूध नहीं मिल रहे हैं? रामप्रसाद ने कहा, हाँ गुरुजी, यह तो है। यह सब चीज मुझे पहले से अधिक मंत्र में मिलने लगी है और अब मुझमें में कभी थकावट नहीं होती है, बल्कि पहले से ज्यादा स्मृति आ गई है। पर गुरुजी, आप मुझे यह बताइए कि अभी तक मुझे उसे अद्भुत चिड़िया का दर्शन क्यों नहीं हुए? क्या मैं वहां जान में देरी कर देता हूं? गुरुजी ने बताया, देखो रामप्रसाद, मेहनती स्वर्ग का अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती। अगर तुम इसी तरह
मेहनत करोगे तो तुम्हें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम अपने कम धाम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो तो तुम चारों तरफ से संपन्न रहोगे। कोई दुख बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी और सुबह सुबह उठकर श्री की पहले किरण लेने से भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर चमक ए जाएगी। गुरु जी की कहानी सारी बात राम प्रसाद को समझ ए गई। भजन गया कि मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्रताप होती। उसे दिन सेवा वैसा ही करने लगा जैसा उसको गुरुजी ने कहा था। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।